नमस्ते। हेलो डियर दोस्तों, यदि आप कभी विदेश में गए होंगे, यूरोप या अमेरिका में, तो वहां पर आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि वहां पर जो मैनुअल लेबर है वो बहुत कम दिखता है। आप बड़े बड़े होटल में चले जाइए, दो तीन का स्टाफ होगा और सब कुछ मैनेज कर लेता है। 5 स्टार होटल में जाइए, कोई सामान उठाने के लिए नहीं है। एक आदमी वहां पे रिसेप्शन में बैठा होगा, मे बी पीक टाइम में 2 लोग होंगे, ऑफ टाइम में उसमें भी एक आदमी चला जाएगा जो रेस्टोरेंट संभालेगा, और जो रिसेप्शन पे बैठा होगा वही बार भी संभाल लेगा। 2-3 लोग मिलके पूरा होटल चला लेते हैं। अपने यहाँ इससे ज्यादा तो बाहर सलामी ठोकने के लिए खड़े होते हैं। रीजन है, उन्होंने प्रैक्टिकली ज्यादातर चीजों को ऑटोमेट कर रखा है। जैसे कि अगर आप उनके जंगल में स्थित किसी लॉज में जाइए, तो हो सकता है वहां पे एक भी आदमी ना मिले। एंट्री के टाइम पर मशीन लगी होगी जहां पे आप क्रेडिट कार्ड अपना डाल देंगे और बस हो गया पेमेंट। कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी व्यक्ति के वहां पे होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो कॉटेज है, एयरबीएनबी से मान लीजिए अगर आपने कोई कॉटेज बुक किया हुआ है, तो आप सीधे उसी कॉटेज में पहुंचिए और उन्होंने आपको अपना एंट्री का नंबर दे रखा होगा, नंबर एंट्री करिए और आपकी एंट्री हो गई। तो बेसिकली जो ह्यूमन जॉब्स हैं वो विदेशों में पिछले 100 वर्षों में धीमे धीमे कम होते हुए काफी कम हो गई। आपने सुना होगा, अभी कुछ एक वर्ष पूर्व स्विट्जरलैंड में एक प्रपोजल आया था। वो देश की हर जनसंख्या को, देश के हर एडल्ट को बिना कुछ किए 2500 फ्रैंक्स देने वाले थे, लगभग 2 लाख रुपया बिना कुछ किए सबको मिलेगा। क्यों? ऑटोमेशन हो गया है, जॉब्स बहुत ज्यादा नहीं है और कंट्री के पास में पैसा है। पैसा इसलिए है क्योंकि काम सारा ऑटोमेशन से हो जाता है, ह्यूमन लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आखिर पब्लिक करे क्या? तो पब्लिक को महीने का 2 लाख रुपया मिल जाएगा, आप अपना आराम से घर में बैठ के अपनी हॉबी परस्यू कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस प्रपोजल को स्विट्जरलैंड वालों ने नकार दिया। ओके, ऑलराइट, हम तो भाई फ्री बिजली पानी में सरकार बना देते हैं। एनीवे, मजाक था। पर पॉइंट है ये कि हालत यहां तक पहुंच चुके हैं कि आदमियों को बिना कुछ किए 2 लाख रुपया मिल रहा था। और ये सब कुछ 4-5 वर्ष पूर्व तक हो चुका था। इन 4-5 वर्षों में तो हालत और ज्यादा बदल गए हैं। आपने सुना होगा चैट जीपीटी का आजकल बहुत जिक्र हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई बहुत तेजी से आगे आई है। अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स, रोबोट्स इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि आदमियों के दिमाग का काम करने लग गए हैं। इससे पूर्व तक यह था कि मैनुअल लेबर रिप्लेस हो रहा था, लेकिन अब एआई से जो वो रोबोट, जो वो मशीनें हैं, उनमें मानवीय दिमाग आ गया है। तो कल्पना कीजिए कि नौकरियों के ऊपर कितना बड़ा संकट, कितनी बड़ी तलवार आई हुई है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से नौकरियों पे क्या प्रभाव पड़ सकता था। एक्चुअली आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे 3-4 साल पहले तक खूब सारे लोग ये बात लिखते थे, बोलते थे कि आने वाले समय में नौकरियों का स्वरूप बदल जाएगा। जो फिजिकल मैनुअल लेबर वाली चीजें हैं उनको एआई पूरा रिप्लेस कर देगा। हमारे गुड फ्रेंड द गुड ओल्ड एलॉन मस्क, उन्होंने बोला था कि वो कार लाएंगे जो अपने आप चल लेगी, ड्राइवर का काम खत्म। ऐसा सोचा गया था कि सारे सिग्नल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेंगे। देखा जाएगा कि जहां पे ट्रैफिक ज्यादा है उसको ग्रीन कर दिया, जहां पे ट्रैफिक कम है उसको रेड कर दिया, और ये सब एआई से होगा। तो बेसिकली ट्रैफिक पुलिस का काम खत्म। ये सोचा गया था कि जो फूड डिलीवरी है वो ड्रोन से होगी, ड्रोन में जो है ना सामान रख दिया जाएगा, वो जाके घर घर डिलीवरी कराएगा। तो बेसिकली जो डिलीवरी बॉयज होते हैं उनका काम खत्म। सोचा गया था कि रोबोट्स आएंगे जो मैन्युफैक्चरिंग, सिंपल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सारा काम रोबोट कर लेंगे। ऐसा करने से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जितने लेबर्स वगैरह काम करते हैं उनकी जॉब्स खत्म। ऐसा सोचा जा रहा था, हुआ भी ऐसा। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो एक चीज हुई वो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दिमाग वाले काम खत्म करने लग गई। वो काम जो दिमाग से होते थे, जिनके बारे में सोचा ही नहीं गया था, एआई ने वो काम समाप्त करने आरंभ कर दिए। जैसे कि चैटबॉट आ जाने से कस्टमर सपोर्ट सारा खत्म हो गया। आज की तारीख में आप ऑनलाइन जो भी कस्टमर सपोर्ट पाते हैं वो सारा का सारा ह्यूमन नहीं देते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले प्रोग्राम देते हैं।
तो जो कस्टमर सपोर्ट, जो सबसे बेसिक जॉब होती है दिमाग से दी जाने वाली, वो सारा काम एआई करने लग गया। फिर इतने पे ही बस नहीं था, चलिए कस्टमर सपोर्ट हुआ, लो लेवल की जॉब हुई, यद्यपि दिमाग वाली है लेकिन थोड़ी सी लो लेवल की ये जॉब हुई। डॉक्टर, सबसे ज्यादा दिमाग वाला काम होता है ना डॉक्टरी का। आईबीएम वाटसन एक एआई बेस्ड सिस्टम है, वो कार्डियोलॉजिस्ट है। एक ह्यूमन कार्डियोलॉजिस्ट की अपेक्षा में यह प्रोग्राम ज्यादा बेहतर तरीके से आपके हृदय की रोग की दिक्कतों को बता सकता है। अभी आज की तारीख में दूर क्यों जाएं, जो ये आपके स्मार्टफोन है इनके ऐप आ गए हैं जो आपकी स्किन को स्कैन कर बता सकते हैं कि आपको स्किन कैंसर है या नहीं, और उनकी ये डायग्नोसिस किसी भी ह्यूमन से ज्यादा बेटर होती है। तो बेसिकली जो डॉक्टरी का काम है, इवन वो एआई बेस्ड सिस्टम करने लग गए हैं। एक्चुअली इसी साल अमेरिका में एफडीए ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम को डॉक्टर का सर्टिफिकेट दे दिया है। वो पहला ऐसा प्रोग्राम है जो हृदय के, फेफड़े के एक्सरे को देखकर डायग्नोसिस कर सकता है बिना किसी रेडियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किए हुए। तो कल्पना कीजिए कि फेफड़े के एक्सरे को देखकर जो एआई बेस्ड सिस्टम है वो बता सकता है कि इसमें क्या समस्याएं हैं, और उसको डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिल गया है। तो इफेक्टिवली एआई बेस्ड सिस्टम अब डॉक्टरों की नौकरियां रिप्लेस करने लग गया। दोस्तों गजब भाई, दिमाग वाला सबसे बड़ा प्रोफेशन माना जाता है वकीलों का। वकील ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं कि वो झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर दें। यह काम तो सबसे दिमाग वाला माना गया। लेकिन एआई बेस्ड सिस्टम आ गया जो वकीलों के काम को भी रिप्लेस करने लग गए हैं। आज की तारीख में सिस्टम्स आ गए हैं जो दो कंपनियों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट को वो एनालाइज करते हैं। वकील को कॉन्ट्रैक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट देख के बता देता है कि इसमें ये लूप होल्स हैं, इसको ऐसे सही करिए, ऐसे सही करिए, जबकि यह काम वकीलों का होता था। ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए हैं वकालत के कि जो बेसिकली वकालत में सबसे मुख्य क्या होता है, रिसर्च करना, लीगल रिसर्च। हमेशा देख के बताते हैं ना कि आज से 20 साल पहले ऐसे केस में अदालत ने यह फैसला दिया था, और पूरी उसकी थीसिस लिखते हैं। लीगल रिसर्च वकालत का 80% काम है। आज की तारीख में एआई बेस्ड सिस्टम्स ऐसे हैं जो पूरी लीगल रिसर्च कर थीसिस लिख देते हैं। आप उनको बता दो कि ये केस है, इस केस में इस तरीके से मर्डर हुआ, इसका बचाव कैसे किया जाए, तो वो जो एआई बेस्ड सिस्टम है वो 100 पन्ने की एक थीसिस लिख देगा, बता देगा कि आज से सन 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही केस में ये जजमेंट दिया था, 1972 में तमिलनाडु में एक ऐसे केस में ये जजमेंट हुआ था। ये सब पूरी रिसर्च कर वो पन्ने भर के 100 पन्ने की एक लीगल रिसर्च थमा देगा, जिसको कि अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। छोटे मोटे काम जैसे किसी की वसीयत लिखना, ये सब तो 5-6 साल पहले से ही ये कंप्यूटर सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर सिस्टम करने लग गए थे। दोस्तों इससे भी ज्यादा मजेदार बात हुई है कि कुछ ऐसी चीजें जो सोची ही नहीं जा सकती थी कि मनुष्य के अलावा कोई कर सकता है, जैसे कि पेंटिंग, चित्रकारी। ये तो बिल्कुल कला है ना, ह्यूमन वर्क। आदमी सामने बैठ के फोटो बनाता था। आज की तारीख में एआई बेस्ड सिस्टम आ गए हैं जो मनुष्यों से बेहतर चित्रकारी करने लग गए हैं। फॉरगेट द चित्रकारी, आज की तारीख में तो म्यूजिक, आप उसको सिस्टम को बता दो कि आपको कैसा म्यूजिक पसंद है, आपको कैसे गाने पसंद है, तो वो आपके लिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव गाना बना देगा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है। एक जमाने में राजे महाराजे अपने दरबार में गवैये रखते थे, नर्तक रखते थे, म्यूजिशियन रखते थे। आज की तारीख में कुछ नहीं करना, आप कंप्यूटर पे जाइए, उसको कमांड दे दीजिए और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दिमाग से ऐसा गाना तैयार कर देगा जो केवल आपके लिए बना होगा और आपको बहुत पसंद आएगा। राजाओं महाराजाओं वाले शौक आप फ्री में कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। लेकिन साथ ही साथ कल्पना कीजिए कि म्यूजिशियन, सिंगर, लिरिसिस्ट, इन सबको इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया। चलिए यहां तक तो फिर भी ठीक था। अब चैट जीपीटी वगैरह में तो ऐसा हो गया है कि आप उसे इंस्ट्रक्शन दे दीजिए तो वो मोबाइल ऐप लिखने लग गया है। आप उसे इंस्ट्रक्शन दे दीजिए तो वेबसाइट बना देता है। वो प्रोग्रामर जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज की, एआई अब उन्हीं की नौकरियां खाने लग गया है। एआई अब खुद प्रोग्रामिंग करने लग गया है।
तो कल्पना कीजिए कि एआई कहां कहां तक पहुंच रहा है और कैसी कैसी नौकरियों पे खतरा मंडरा रहा है। क्या आपको पता है कि केवल भारत में ही लगभग 18 लाख नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निगल चुकी है। कुछ एक नौकरियां तो मेरे देखते देखते समाप्त हो गई, जैसे कि कंटेंट राइटर। एक जमाना था जब हम खुद अपने ऑफिस में 8-10 कंटेंट राइटर रखते थे। अब आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोग्राम है वो मनुष्यों से अच्छा कंटेंट लिखने लग गए हैं। तो अब हमें 8-10 की जगह पे 1-2 की ही आवश्यकता रहती है, वो घर से बैठ के काम कर लेते हैं, मुझे ऑफिस बुलाने की जरूरत भी नहीं होती। तो अब कंटेंट राइटिंग का जो पूरा कार्य था वो एआई ने संभाल लिया है। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट, जैसा कि मैंने बताया कि चैट पे आज की तारीख में जितना सपोर्ट मिलता है, जो भी आप ईमेल से सपोर्ट मांगते हैं, कस्टमर सपोर्ट मांगते हैं, वो सब पूरा प्राय आज की तारीख में एआई करने लग गई है। तो ये जो नौकरियां थी, ये तो आज की तारीख में दिख रहा है कि सारी नौकरियां ही एआई समाप्त कर चुका है। आप किसी भी टेक्नोलॉजिकल फील्ड की कॉन्फ्रेंस में जाइए और 2 लोगों के बीच बैठिए, तो उनके बीच बात का सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि क्या वाकई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी नौकरियां लील जाएगा, उनकी नौकरियां समाप्त कर देगा। टेक्नोलॉजी के आने से तबाही आएगी, ये भय मनुष्यों के लिए नया नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा जब नरेंद्र मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया था, कैश समाप्त कर दिया था और ये बोला जाता था कि डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट किया जाए, तो विपक्ष और बहुत सारे लोगों का ये भय था, उनका ये कहना था कि इस तरीके से तो सब्जी वाले, ऑटो वाले, ये जो हमारा जॉब इंडस्ट्री में या बिजनेस इंडस्ट्री में जो सबसे लोअर सेगमेंट होता है वो तबाह हो जाएंगे। वो डिजिटल पेमेंट कहां से एक्सेप्ट करेंगे? जो आज की तारीख में 100, 200, 300, 500 रुपया कमाता है, वो कहां से डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करेगा? भय जायज था, लेकिन 5 साल बाद आप देखिए आज की तारीख में यूपीआई सबसे ज्यादा यही तबका एक्सेप्ट करता है। मैं अभी आज की तारीख में अभी कुछ दिनों पूर्व दिल्ली गया, किसी भी ऑटो वाले ने कैश नहीं लिया, सबने यही बोला कि भैया यूपीआई कर दो। एक पान की दुकान पे गए, वहां से हमने पानी की बोतल लिया, उसने बोला यूपीआई कर दो। भेलपूरी वाले के यहां से भेलपूरी लिया, उसने भी बोला यूपीआई कर दो। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यूपीआई या डिजिटल पेमेंट के आ जाने के बाद से उनको समस्या नहीं हुई, उल्टा उनकी जिंदगी और ज्यादा अच्छी हो गई। चलिए थोड़ा और पीछे जाते हैं। शायद आप लोगों को याद ना हो, आप उस समय में, आप में बहुत सारे लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। ये बात वही होगी, वही 91, 92, 93 की, जिस समय में भारत कंप्यूटर के दौर में प्रवेश कर रहा था। उस समय तो इतना ज्यादा विरोध था, भारत बंद हुआ था। विपक्ष ने संसद को बैलगाड़ी से घेर लिया था कि भारत तो बैलगाड़ी और किसानों और मजदूरों का देश है, अगर यहां पे कंप्यूटर आ जाएगा तो नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। सारे क्लर्क क्या करेंगे? भारत तो क्लर्कों का देश है, भारत में नौकरी का मतलब ही क्लर्क ही होता था। कंप्यूटर आएगा, एक कंप्यूटर 50 क्लर्क का काम कर लेगा, तो सारी क्लर्क की नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, रेलवे की नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। फास्ट फॉरवर्ड 30 ईयर्स, क्या ऐसा हुआ? उल्टा एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आज की तारीख में क्लर्कों की नौकरियां पहले से कई गुना ज्यादा हैं और ये सारी नौकरियां कंप्यूटर पे ही हैं। जिसको बोला जा रहा था कि नौकरी खाएगा, उसी ने ही नई नौकरियां दी और आदमियों का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा हो गया। आप कल्पना कीजिए, बात करिए किसी से, 92 के लाइफ स्टाइल और 22 के लाइफ स्टाइल में जमीन आसमान का अंतर आ गया। लोगों के पास बहुत पैसे आ गए, कंप्यूटर युग ने लोगों को नौकरियां दी, पैसे दिया, सम्मान दिया। ये भय अभी 20-30 साल का ही नहीं है। और पीछे चले जाइए, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था उस समय में मशीनें आई, एक मशीन 50 लोगों का काम करने लगी। हथकरघा मजदूर थे वो बहुत परेशान हुए कि अरे अब तो जो है ना कपड़े मशीनों में बिने जाने लगेंगे, तो ये सारे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। भारत ने काफी समय तक इसका विरोध भी इन्हीं वजहों से किया। लेकिन अगर आप 2022 में देखें और इसको 1922 से जो है तुलना करें, तो आज की तारीख में जो मजदूर हैं वो 1922 के मजदूरों से बहुत बेहतर हालत में है। फैक्ट्रियों में काम करते हैं,
फैक्ट्रियों ने उनको रहने के लिए बढ़िया क्वार्टर दिए हुए हैं, महीने में 25-30 हजार रुपए वो कमाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, प्रायः उनके पास में मोटरसाइकिल होती है, वो एक अच्छी सम्मानजनक जिंदगी जी रहे हैं। और एक आम इंसान के पास में आज से 100 वर्ष पूर्व एक आम इंसान के पास में बस एक धोती एक कुर्ता होता था, वो भी बहुत हुआ। हर साल में कोई बड़े बड़े अमीर होते थे जो एक दो कपड़े खरीद पाए, नहीं वो भी नहीं खरीद पाते थे। लोगों की एक एक महीने की तनख्वाह के बराबर का एक कपड़ा होता था। आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की साथ फोटो देखी हो तो देखा होगा, फटा हुआ जूता पहनते थे, भारत का नंबर 1 का साहित्यकार। आज की तारीख में नंबर 1 का साहित्यकार छोड़िए, जो किसी भी न्यूज़पेपर का जो इंटर्न होता है वो भी रिबाक के जूते पहनता है। मशीन से वो रिबाक के जूते 1200-1500 रुपए में अमेजन पे आपको मिल जाते हैं। आज से 100 वर्षों पूर्व हाथ के बने हुए जूते आज की तारीख से अगर तुलना करें तो प्रोबेबली एक आदमी की एक महीने की तनख्वाह के बराबर में जो है ना एक जोड़ी जूता आता था। तो भय तो था, लेकिन समय के साथ यह हमेशा प्रूव हुआ है कि टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं होती है। हर वह व्यक्ति जिसने टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया वो सफल हुआ, और जो टेक्नोलॉजी से डर गया तो भैया कहा ही गया है कि जो डर गया तो मर गया। तो दोस्तों, एक जो हमारे इस वेबिनार का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था वो यही था कि क्या एआई नौकरियां खा जाएगा। वेल, इसका उत्तर आपको देना है। आप ये बताइए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो मशीनें आई तो उनसे क्या बेरोजगारी बढ़ी? क्या इस वजह से लोगों की कमाइयां कम हो गई, लोगों की इनकम कम हुई? आप जानते हैं उत्तर क्या है। जब कंप्यूटर क्रांति आई तो उस क्रांति से क्या क्लर्कों की नौकरियां समाप्त हुई? क्या उनकी तनख्वाहें कम हुई? क्या उनका लाइफ स्टैंडर्ड गिर गया? आप जानते हैं उत्तर क्या है। मोबाइल पेमेंट आए, यूपीआई आया, इससे जो रेहड़ी वाले थे, जो ठेले वाले थे, जो रिक्शे वाले थे, जो ऑटो वाले थे, क्या उनकी कमाई में फर्क आया? क्या जिंदगी उनकी मुश्किल हो गई? क्या उनका जीना हराम हो गया? आप जानते हैं इसका उत्तर क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, डॉक्टरों की, वकीलों की, प्रोग्रामर्स की, चित्रकारों की, इनका कार्य वो करने लगेगी, तो क्या इनकी नौकरियां समाप्त हो जाएंगी? उत्तर आप जानते हैं क्या है। एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन उत्तर आप जानते हैं क्या है। हकीकत में क्या होगा? हकीकत में होगा ये कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ में अपडेट रहना होगा। जैसे कि कंप्यूटर आया, आप अपडेट हुए, मोबाइल आया, आप अपडेट हुए। आज की तारीख में एक से एक बुजुर्ग हैं, मोबाइल से यूपीआई पेमेंट कर लेते हैं। आप यूट्यूब में मेरा वीडियो देख रहे हैं, सभी एज ग्रुप के लोग हैं। आज से 20 साल पहले इंटरनेट पे जाना ही बहुत मुश्किल बात होती थी। आज की तारीख में मैं आपसे लखनऊ में बैठ के यूट्यूब पे बात कर रहा हूं टेक्नोलॉजी की मदद से। तो आपने टेक्नोलॉजी सीखी और आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी से हुआ। तो आपको जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो टेक्नोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी। भविष्य में जो डॉक्टर होंगे वो बेसिक कार्य नहीं करेंगे, वो आपकी जो कार्डियोलॉजी में हार्ट प्रॉब्लम डॉक्टर नहीं बताएंगे। डॉक्टर इससे एक लेवल ऊपर वाला काम करेंगे। ये जो एआई के टूल्स हैं, ये डॉक्टर के असिस्टेंट का काम करेंगे। जैसे कि आप एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कि इंसान पहले खेती करता था, हजारों सालों तक खेती करता रहा, चेंज बहुत स्लो हुआ। फिर धीमे से वो चेंज हुआ, लोग जो है ना औजार बनाने लग गए, औजारों के टाइप बदलने लग गए, लौह क्रांति हुई और औजारों में और ज़्यादा सुधार हुआ। तो सुधार की गति थोड़ी तेज हुई। अब 200-300 वर्षों में सुधार होने लग गए। फिर औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति से नई नई मशीनें आने लग गई। मशीन आने से क्या हुआ कि अब और तेजी आई। अब हर 50 वर्षों में चीजें बदलने लग गई। जैसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं ना कि एक पीढ़ी पहले वाले लोगों को अगर जो है आज की तारीख में दिखाओ तो उनकी समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो चीजें एक जनरेशन में चेंज होने लग गई मशीनों के आने से। फिर समय आया कंप्यूटर का।
कंप्यूटर के आने से चीजें 10 सालों में चेंज होने लग गई। 10 सालों में गूगल आने लग गए, फेसबुक आने लग गए, विविध चीजें 10 सालों में आने लग गई। फिर अब जो आने वाला समय है वो है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब चेंज और तेजी से आएंगे। मे बी अब हर 2-3 साल में ऐसे परिवर्तन आएंगे कि अगर आप उनको 2-3 साल पहले से तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने दिमाग में ऐसी तेजी लानी है, ऐसे परिवर्तन लाने हैं कि आप लगातार टेक्नोलॉजी के साथ में अपने को चेंज करते रहें। टेक्नोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप चेंज करते रहेंगे तो आप इस पिरामिड में सबसे ऊपर बैठेंगे, सबको कंट्रोल करेंगे। और अगर आपने अपने को चेंज नहीं किया तो फिर तो आपको पता ही है कि जो पेड़ हवा से झुकते नहीं हैं वो टूट जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपने को चेंज करते रहिए, टेक्नोलॉजिकली अपडेट करते रहिए, डरिए मत, इसका सामना करिए, इसको अपना गुलाम बनाइए। इसकी मदद से आप नए नए सोल्यूशन प्रोवाइड करना सीखिए, आपकी लाइफ पहले से बहुत बेहतर होगी। किसी की नौकरियां नहीं जाने वाली हैं। एआई बहुत ज्यादा नई नौकरियां पैदा करेगा। जो मैंने अभी आपको बोला था कि एआई की वजह से 18 लाख नौकरियां गई हैं, तो याद रखिए कि एआई की वजह से 180 लाख नई नौकरियां पैदा भी होंगी। बस आपको देखना है कि आप खुद को टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे अपडेट रखते हैं, कैसे अपने को नई नई टेक्नोलॉजी सिखाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना। आपको धन्यवाद। नमस्कार।